Hello, learners. Welcome to IS Marathon. Back with the new lesson, and this is all about the parliamentary committees. इसके बारे में हम जानेंगे क्या पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल है या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या इसका प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में या है भी कि नहीं। इन सब के आंसर आपको मिल जाएंगे इन दी एंड। ओके, सो पार्लियामेंट जो है वो बहुत ही बड़ी डेलिबरेटिव बॉडी है ना। बहुत से वेरिड कॉम्प्लेक्स एंड वॉल्यूमिनस फंक्शंस पार्लियामेंट के पास होते हैं, हमने डिस्कस किए हुए हैं ना। लास्ट लेसन में जाकर के देखो, पूरा पार्लियामेंट चैप्टर इन डिटेल एक एक पॉइंट के साथ समझाया, उसको देखना है ना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, देखना आराम से। राइट, तो इतना टाइम नहीं होता, इतना एक्सपर्टाइज भी नहीं है कि पूरी डिटेल स्क्रूटनी की जाए किसी भी पर्टिकुलर लॉ की बनाते वक्त या किसी भी लेजिस्लेटिव मेजर्स की। राइट, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कमिटीज़ का जिक्र किया है हर जगह, मतलब बहुत सी जगह पर, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, लेकिन कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं बनाया, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नहीं डाला पर्टिकुलरली इसके कंपोजिशन, टेन्योर एंड फंक्शंस के लिए। ठीक है, तो ये दोनों ये जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं, ये हाउसेस इनको देखते हैं, लोकसभा में भी होती हैं एंड राज्यसभा में भी होती है, तो ये उसको देखते हैं वहाँ पर, है ना। एंड अकॉर्डिंगली जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो जैसे कि किस तरीके से होगी, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि पहला तो आ जाएगा आपको अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउसेज, नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर एंड द चेयरमैन। ओके, देखो, या तो इलेक्शन होगा, या उसको अपॉइंट की जाएगी, या नॉमिनेट कर देंगे स्पीकर, है ना। चेयरमैन भी स्पीकर ही बनाते हैं। वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड द चेयरमैन, वही इसको जो है लीड, आई मीन डायरेक्ट करेंगे, पार्ट नहीं होंगे। जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के पार्ट होते हैं कौन, हमारे स्पीकर, है ना। सबके नहीं होते, अलग होते हैं। मेंबर्स में से किसी को एक को उठा करके चेयरमैन बना दिया जाता है। प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू द हाउस और टू द स्पीकर। नेक्स्ट है आपका, इसका अपना सेक्रेटेरिएट होता है, लोकसभा में भी होगा, एक राज्यसभा में भी होगा। ठीक है, अब एक इसके अलावा एक और टर्म है बेसिकली कंसल्टेटिव कमिटीज़ का। इसमें इसके अंदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री कमिटीज़ नहीं होती है। ये हम इन दी एंड ऑफ द लेक्चर डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, ये कंसल्टेटिव जो बॉडीज़ होती है ना, वो ये वाले 4 पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते, इन 4 कंडीशंस को, जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी होने के लिए मस्ट है ना। तो क्लासिफिकेशन अगर हम क्या करें तो दो तरीके की होगी। एक होती है आपकी स्टैंडिंग कमेटी, एक होती है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी जो होती है, दीज आर द टाइप परमानेंट टाइप ऑफ कमिटीज। राइट, एडहॉक होती है जो कि पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए बनाई जाए, या पॉपुलेशन के लिए बनाई जाती हैं, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज मोर ऑफ अ टेम्पररी और सीज टू एग्जिस्ट ऑन द कंप्लीशन ऑफ टास्क टाइप बॉडी। ओके, तो स्टैंडिंग कमेटी की हम बात करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द फंक्शंस जो कि इनके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, इनकी 6 कैटेगरीज हैं। एंड क्या है वो 6 कैटेगरीज में? पहला आता है आपके फाइनेंस कमेटी, फाइनेंशियल कमिटीज़ में आता है आपके पब्लिक अकाउंट कमेटी। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटीज़, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, एस्टिमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। सेकंड आती है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़, है ना। इसके अंदर 24 टाइप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ हैं। तीस आती है आप थर्ड आती है आपकी कमेटी टू इंक्वायर, जैसे कि पिटिशन प्रिविलेजेस एथिक्स कमेटी हो गई, है ना। उसके अलावा जो स्क्रूटनाइज करती है, कंट्रोल करती है, उन पे कमिटी, जैसे गवर्नमेंट अश्योरेंस पे, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कौन कौन से पेपर रखे गए, वेलफेयर ऑफ द SC STs, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, है ना। जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आती है आपकी कमिटी रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउसेज, जैसे कि एडवाइजरी कमिटी मैंने कहा ना, कमिटी ऑफ द प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रेजोल्यूशंस। उसके अलावा रूल्स कमिटी हुई, कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स, है ना, फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउस। तो ये सब डिवाइडेड है काम अच्छे से। हाउस कीपिंग कमेटी और सर्विस कमिटीज़, जैसे कि आपकी जनरल पर्पस हाउस कमेटी, लाइब्रेरी, जॉइंट कमेटी ऑन सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स। ये आपके कुछ ये परमानेंट स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं। अब बात करते हैं एडहॉक की। ठीक है, अब एडहॉक की अगर जब हम बात करते हैं तो इसमें ये 2 कैटेगरीज में है, एक इंक्वायरी कमेटी, एक एडवाइज, सेकेंड है इस एडवाइजरी कमेटी। तो इंक्वायरी कमेटी इनको टाइम टू टाइम बनाया जाता है, दोनों हाउसेज से बनते हैं ये। एंड किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर बुक बना दी, आई मीन रिपोर्ट्स बनाई हुई होती है सब्जेक्ट पर, उसको इंक्वायर करते हैं, है ना। अब जैसे कि एक कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 years प्लान पे अगर कमेटी बनाएगी तो इंक्वायरी कमेटी होगी। रेलवे कन्वेंशन कमेटी, इस तरीके से आप देख सकते हैं, स्टॉक मार्केट स्कैम, फर्टिलाइजर्स, बुफोर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये पर्टिकुलर किसी इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर के उस पर बनाती जाती है। राइट, नेक्स्ट आते हैं आपके ये जो आपकी एडवाइजरी कमेटी है, इसमें इसमें कुछ जॉइंट कमिटीज़ टाइप की होती हैं। जैसे कि मान लीजिए बिल्स से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर बिल आएगा, उस पर रिपोर्ट होगी, उस पर कंसिडर किया जाएगा, तो
उससे रिलेटेड कोई भी बात करनी होगी तो एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी और उस पर फिर चर्चा होगी। सो दीज कमिटीज़ आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर एडॉक कमेटी। क्यों? क्योंकि इन एज मच एज दे आर कंसर्न विद द बिल, द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय देम इज लेट डाउन इन द रूल ऑफ प्रोसीजर एंड डायरेक्शन अंडर द स्पीकर। ठीक है, तो ये डिफरेंट है अदर एडॉक जो होती है, अभी हमने बात करी थी ये वाली जो इंक्वायरी कमिटीज़ हैं, ये उसकी तरह नहीं है। ये मोर फोकस करती है बिल्स पर, बिल्स के प्रोविजंस पर और रूल्स ऑफ द हाउस ऑफ द प्रोसीजर, है ना, हाउसेस के प्रोसीजर्स पे, इन सब पे। अब जब भी कोई कानून हाउस के सामने आते हैं तो वो खुद ओपन एक्चुअली दोनों हाउसेस कि क्या इसको जॉइंट और सिलेक्ट कमेटी जो ये है इसके पास भेजना है फॉर द फर्दर डिस्कशन कि नहीं भेजना है ना, ये हाउस के ऊपर डिपेंड करता है, फिर उसको भेजा जाता है। उसके लिए मोशन निकालेंगे कि क्या इसको भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए, अगर मोशन पास होता है तो उसको भेजते हैं। अब ये जो सिलेक्ट और जॉइंट कमेटी है, यहाँ पर अगर बिल आ जाता है तो उसको क्लोज बाय क्लोज कंसिडर किया जाता है ना। अगर वो कोई अमेंडमेंट बताए तो उसका उसका कंसीडर किया जाता है, फिर वो वापस हाउस में आते हैं वो वाले बिल रिकन्सिडर होने के बाद। अब ये समझो, सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल कमिटीज़ की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक अकाउंट कमिटीज़ की इन डिटेल डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर इतना सारा हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो जैसे कि ये कमेटी है, इसको सबसे पहले 1921 में बनाया गया है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर। एंड जब इसे वो एग्जिस्टेंस में है, कभी हटाया नहीं गया इसको। आज अगर हम देखें एट प्रेजेंट तो इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से होंगे और 7 आप राज्यसभा से होंगे। ठीक है, 7 कहाँ से होंगे? राज्यसभा से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, ओके, इसको याद रखो। पार्लियामेंट में से ही मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है हर साल, है ना, अमंग इट्स मेंबर्स अकॉर्डिंग टू द जो कौन सा वोटिंग प्रोसीजर होगा विच इज़ आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, है ना। जितने भी मेंबर्स चुने जाएंगे उनका टर्म ऑफ ऑफिस रहेगा 1 साल, 1 ईयर के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मिनिस्टर कभी भी इन कमिटीज़ का, पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता। ये बात याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मार्क कर लो इसको। द चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग इस मेंबर्स। स्पीकर उसको उनको जो है सिलेक्ट कर लेते हैं और बना देते हैं क्या, चेयरमैन। 1966 से लेकर के 67 तक जो चेयरमैन ऑफ द कमिटी है बिलोंग टू द रूलिंग पार्टी। हावेवर हम बात करते हैं 1967 से, जब अपोजिशन का हम बोलते हैं ऑफिशियली एंट्री हुआ था, तो ये कन्वेंशन बन गया ऐसा कि चेयरमैन जो है इस कमेटी का वो फ्रॉम द अपोजिशन ही होगा, है ना, लीडिंग पार्टी से नहीं होगा, रूलिंग पार्टी से। सिर्फ फंक्शन क्या है इस कमेटी का? इट्स टू एग्जामिन द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट जो कैग देता है, विच इज़ अ पोस्टमार्टम रिपोर्ट विच आर लेड बिफोर द पार्लियामेंट। क्यों, किसने रखा? प्रेसिडेंट है, कैग सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट इसको हाउस पे रखते हैं। ठीक, और आपको पता है कि कैग 3 तरह की रिपोर्ट रखते हैं, चलो बताओ कौन कौन सी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ। कैग 3 तरह की रिपोर्ट्स को सबमिट करते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख लिया आपने, लिखना पहले, उसके बाद ही आगे सुनना इसको। ठीक है, पहला तो आती है आपको ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेकंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल अकाउंट्स, एंड थर्ड आप ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, तो ये 3 है, आई होप आपने लिखा होगा अच्छे से। यस, ठीक है, तो कमेटी एक्चुअली चेक करती है कि कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा लीगल, या कोई फॉर्मल फॉल्ट तो नहीं, एक्स्ट्रावेजेंस, इनएफिशिएंसी, है ना, और निगेटिव एक्सपेंसेस तो नहीं हो रहे, व्यर्थ के पैसे तो खराब नहीं कर रहे हैं ये लोग, है ना। तो इस तरीके से वो देखते हैं, तो ये सब कुछ चेक्स एंड बैलेंस का ही काम है ओवरऑल। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो क्या फंक्शन है इस कमेटी का, तो एग्जामिन करती हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, फाइनेंशियल अकाउंट का, गवर्नमेंट का। ठीक है, उसके अलावा जो स्क्रूटनाइज करती हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड जो कैग की रिपोर्ट होती है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कौन सा मनी जो है वो लीगली अवेलेबल है, अब किसी पर्टिकुलर सर्विस या पर्पस के लिए स्पेंड कर रहे हैं। तो फिर आते हैं एक्सपेंडिचर कॉन्फॉर्म्स टू द अथॉरिटी दैट गवर्न्स इट। क्या सही अथॉरिटी के पास पैसे गए कि नहीं गए, उसको कॉन्फर्म कर दिए, क्या उसके साथ चलती है कि नहीं चलती है, ये बता रहे हैं। ठीक है, एवरी री अप्रोप्रिएशन हैज़ टू बी मेड इन अकॉर्डिंग विद द रिलेटेड रूल्स, है ना, रूल्स के पक्के रहते हैं, ये लोग काम करते हैं उस पर। ठीक है, तो यही सब इनका जो है, एक भी रुपया ख़राब नहीं होना चाहिए, ये इनका मोटिव है, इस तरीके से ये बात करते हैं। अब इस कमेटी को ना कैग असिस्ट भी करते हैं। इनफैक्ट कैग एक्ट एज ए गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर द कमेटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको मार्क कर लो। कैग जो है किस कमेटी के लिए ऐसी बात बोली जाती है कि वो गाइड है, फ्रेंड और फिलोसोफर है, तो है पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब इन कमिटीज़ की जो है इफेक्टिवनेस, इस पर क्वेश्चन भी उठाया जाता है, हालांकि इस लिमिटेड बोला जाता है कि लिमिटेड है,
इनकी जो पावर्स हैं, जैसे कि ये पॉलिसी मैटर्स पे डिस्कशन नहीं कर सकती, कंसर्न नहीं है ना, ब्रॉडर सेंस में हम बात करते हैं। इट कंडक्ट्स अ पोस्ट मॉर्टम एग्जामिनेशन ऑफ द रिपोर्ट्स, जो कि हमने कहा था। इट कैन नॉट इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब इसके क्या है, लिमिटेशंस हैं। ये जितने भी रिकमेंडेशन देंगे वो एडवाइजरी होंगे, बाइंडिंग नहीं होंगे किसी भी मिनिस्ट्री पे, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। उसके अलावा सेकंड हम बात करते हैं, ये तो हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात हो गई। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप उसको जो है कमेंट सेक्शन में डाल दें, हम जो है उसको देखेंगे, राइट। एस्टिमेट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी एस्टिमेट कमेटी का ओरिजिन जो हुआ था वो हम देखते हैं कि 1921 में, सेम ईयर फर्स्ट एस्टिमेट कमेटी बनी थी पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा में 1950 में, ठीक है। जॉन मथाई, जो कि ज़बरदस्त फाइनेंस मिनिस्टर रहे इंडिया के, है ना, उन्होंने ये इसको रिकमेंड किया था, है ना। ओरिजिनली इसके अंदर 25 मेंबर्स थे, बट 1956 में इसकी मेंबरशिप जो है वो 30 कर दी गई। और 30 के 30 मेंबर कहाँ से होंगे? लोकसभा से। हम बात कर रहे हैं एस्टीमेट कमेटी की, फिर से बात कर रहा हूँ मैं, एस्टीमेट कमेटी फिर से बता रहा हूँ। राज्यसभा का इसके अंदर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। सेकेंड, दिस मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द लोकसभा एवरी ईयर। उसी उसी के मेंबर्स में से बनाते हैं, और वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू। मिनिस्टर जो है इसके अंदर मेंबर के तौर पर चुन के नहीं आ सकते। द चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम अमंग हिज मेंबर्स एंड इज इनवेरिएबली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। ओके, ये तो कहने की बात है ही नहीं, बिल्कुल राइट। इसको कंटिन्यूस इकोनॉमी कमेटी बोला जाता है बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्स फंक्शंस। अगर हम फंक्शंस की स्पेसिफिकली बात करें तो ये रिपोर्ट करती हैं इकोनॉमीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंप्रूवमेंट हुए हैं, एफिशिएंसी, उससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की क्या ज़रूरत हो सकती है, ये सब बातें। एंड और सजेस्ट करती है अल्टरनेटिव पॉलिसीज़ अगर कोई कहीं पर एफिशिएंसी नहीं है या इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तो, राइट। फिर बात करते हैं टू एग्जामिन वेदर द मनी इज़ वेल लेड आउट विद इन द लिमिट ऑफ द पॉलिसी इम्प्लाइड इन द एस्टिमेट, यानी कि जो पैसा बताया गया था रिपोर्ट के अंदर, पॉलिसी के अंदर, क्या उसी के लिमिट में रह करके खर्चा किया जा रहा है या नहीं किया जा सक रहा, ठीक है। टू सजेस्ट द फॉर्म इन विच द एस्टिमेट्स आर टू बी प्रेजेंटेड बाय द टू द पार्लियामेंट, ये सब बातें हैं। सेम इसका भी जो रोल है वो लिमिटेड है। कैसे? अब ये बात करती है बजट एस्टिमेट्स, लेकिन पार्लियामेंट में उसके वोट हो जाता है पहले से, जो ग्रांट्स वगैरह होती है उसके वोट होते हैं, उसके बाद इस पर डिस्कशन होता है ना, कि अगर किसी मिनिस्ट्री ने इतना पैसा लिया है तो क्या वो सही है क्या, इसका एस्टीमेट लगाती है, इसलिए एस्टीमेट कमेटी इसको बोला जाता है। इट कैन नॉट क्वेश्चन द पॉलिसी जो कि पार्लियामेंट में रखी जाती है, उसको बोला नहीं जाता, वो रिकमेंड कर देगी, बात बता देगी ये गड़बड़ है या फिर ये हमको ऐसा लगता है, फील होता है, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं कर सकती आपके अथॉरिटी को, पॉलिसी को। एडवाइजरी है इसके फंक्शंस, ना कि बाइंडिंग है, ये तो हमने कहा था, और पोस्टमार्टम काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, राइट। सो ये कमेटी 1964 में बनाई गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ किसके, कृष्णा मेनन कमेटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कृष्णा, मैं क्वेश्चन टेस्ट लूंगा कभी आपका, मैं तब ये सब पूछूंगा क्वेश्चन। मैंने कहा था कि मैं हर चीज़ को इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूँ, वो सबके टेस्ट होंगे। कृष्णा मेनन कमेटी 1964 में रिकमेंड किया क्या, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, राइट। अब इसमें ओरिजिनली 15 मेंबर्स थे, 5 राज्यसभा से, 10 लोकसभा से, लेकिन 1974 में बढ़ा करके इसको कर दिया गया 22, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, राइट। पार्लियामेंट में हर साल चुने जाते हैं इसके मेंबर, सेम चीज़ें, वो चेयरमैन जो है वो स्पीकर अपॉइंट करते हैं, और लोकसभा से ही होता है वो जो चेयरमैन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, लोकसभा से होंगे। 10 इसके जो मेंबर्स हैं ऑफ द कमिटी हु आर फ्रॉम द राज्यसभा कैन नॉट अपॉइंटेड एज चेयरमैन। तो इसके कमिटी के फंक्शंस क्या हैं कि पब्लिक अंडरटेकिंग की रिपोर्ट जो है उसका अकाउंट जो उसको एग्जामिन करेंगी। सेकंड, जो कैग की रिपोर्ट आती है पब्लिक अंडरटेकिंग में, उसको भी एग्जामिन करेंगी, राइट। फिर आते हैं आपकी एग्जामिन करेंगे एफिशिएंसी कितनी है पब्लिक अंडरटेकिंग्स में, गलत तो नहीं चल रहा है, उसके अफेयर्स के चल रहे हैं, राइट, अफेयर्स ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग्स, जैसे कि क्या बिजनेस एक्टिविटीज चल रही है उनकी, तो ये सब ये देखती हूँ, राइट। अब अभी तो हमने देखा है क्या एग्जामिन कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते ये भी देखो। आता है जैसे कि जो मेजर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिजनेस एंड और कमर्शियल फंक्शंस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, उसको नहीं कर सकते, यानी कि गवर्नमेंट मेजर पॉलिसी होगी। उसके अलावा डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो पब्लिक अंडरटेकिंग का होगा उसको भी बिल्कुल जो है ये डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैटर्स ऑफ कंसिडरेशन ऑफ विच मशीनरी इज इस्टेब्लिश बाय एनी स्पेशल स्टेटेड अंडर विच अ पर्टिकुलर पब्लिक अंडरटेकिंग इज इस्टेब्लिश्ड। इसके भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि एग्जाम इट कैन नॉट टेक अप द एग्जामिनेशन ऑफ मोर देन 10 to 12 पब्लिक अंडरटेकिंग है। एक साल में 12 या 13 चुने जाएंगे, 10 से 12 चुनी जाएंगी पब्लिक अंडरटेकिंग, और उसी का ही ये जो है एग्जामिनेशन करेंगी, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते।
पोस्टमार्टम काम है इसका भी, नॉन टेक्निकल एक्सपर्ट्स इसके अंदर बैठ जाते हैं, वो काम करते हैं, एडवाइसरी है, नॉन, है ना, और बाइंडिंग नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो ये हो गए आपके फाइनेंशियल कमिटीज, राइट। अगले लेसन में देखेंगे डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड व्हाट, हैव अ नाइस डे, ओके। कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग IAS मैराथन। देखो अच्छे से समझो, पढ़ो, कुछ समझ में नहीं आता टेक्स्ट करो। व्हाट्सअप पे ग्रुप बना दिया, वहाँ पे आ सकते हैं। टेलीग्राम पे बना हुआ है, वहाँ देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पर हम अपडेट डाल देते हैं। फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको जो है, और यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब करना ही है और शेयर जरूर करना है सबको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।